वाई इंडिया चूज राफेल। यह भारत में एक ज्वलंत विषय है। अब सवाल ये है कि राफेल ही क्यों, जबकि भारत ज़्यादातर रशियन जेट्स का ही इस्तेमाल करता है। असल में वेपन्स की खरीद में सिर्फ हथियार ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इन्हीं में से एक है रणनीति। जी हाँ, रणनीति। इसे समझने के लिए हमें भारत के साथ साथ चीनी, पाकिस्तानी और रशियन परिदृश्य को भी समझना होगा। रशिया भारत का डिफेंस के क्षेत्र में बहुत पुराना मित्र है, या यूं कहिए कि पिछले 73 सालों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र की सारी ज़रूरत की चीज़ें रशिया से ही लेता है। और इसी दोस्ती के नाते रशिया जो एयरक्राफ्ट भारत को बेचता था, वो एयरक्राफ्ट भारत के शत्रु चीन और पाकिस्तान को नहीं बेचता था, और ना ही टेक्निकल सपोर्ट देता था। किंतु पिछले कुछ बरसों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे भारत रशिया के इस रिलेशनशिप में हल्की खटास पड़ गई। जैसे कि इंडिया ने रशिया से 1996 में सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे, तो रशिया ने 1999 में ये एयरक्राफ्ट चीन को भी भेजे। रशिया ने 2012 में सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट चीन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ बनाया, और बाद में चीन ने अपने एयरक्राफ्ट को सुखोई 35 से कॉपी कर बनाया और क्लेम किया कि चीन ने बनाए हैं। माना कि रशिया की इकनॉमी एक बुरे दौर से गुजर रही थी और उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, पर उसके लिए वो भारत के घूर विरोधियों को वही हथियार ना सिर्फ बेच रहा है, बल्कि उसकी टेक्निक भी शेयर कर रहा है। 2015 में रशिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन की, जिसमें वह पाकिस्तान को Mi-35 फाइटर हेलीकॉप्टर देगा और साथ ही वह सी-पैक का मेंबर भी बनेगा, जबकि भारत शुरू से ही सी-पैक के विरोध में रहा है। सी-पैक के बारे में जानने के लिए आप हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल एशियन टर्टल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि सी-पैक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। रशिया इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश है, फिर भी रशिया पाकिस्तान को हथियार देने पर राज़ी हुआ, और 2016 में रशिया ने 4 Mi-35M हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को डिलीवर किए, जबकि इसके संदर्भ में भारत ने अपना विरोध रशिया के समक्ष दर्ज करा दिया था। इस वक्त पूरी दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े उत्पादक दो देश हैं, पहला अमेरिका, दूसरा रशिया। अमेरिका अपने जो हथियार बनाता है वो रशियन हथियारों को नज़र में रखकर बनाता है, और रशिया अपने हथियार अमेरिका के हथियारों को नज़र में रखकर बनाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका भारत का कभी कोई खास हितैषी नहीं रहा, उल्टे उसने भारत के रास्ते में अक्सर रोड़े अटकाए, और यही वजह है कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदना नापसंद करता है। अब ऐसी सूरत में भारत रशियन फाइटर प्लेन्स के साथ, चीन यानी कि रशियन फाइटर प्लेन्स के साथ, और पाकिस्तान यानी कि चाइनीज़ फाइटर्स यानी कि कॉपी ऑफ रशियन फाइटर्स एयरक्राफ्ट से कैसे जीतेगा। ऐसी सूरत में इंडिया को ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की सख्त ज़रूरत थी जो रशियन फाइटर्स को यानी कि चीन और पाकिस्तान को काउंटर कर सके, और जो युद्ध के समय भारत का भरोसेमंद भी हो। तो यहाँ आता है फाइटर एयरक्राफ्ट का एक छोटा सा उत्पादक देश फ्रांस, जिसमें वो सब खूबियाँ हैं जो भारत चाहता है। इंडियन एयरफोर्स की सबसे सटीक और भरोसेमंद रणनीति का नाम है राफेल। राफेल डसॉल्ट एविएशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इंडियन एयरफोर्स डसॉल्ट एविएशन फ्रांस के मिराज 2000 को 80 के दशक से इस्तेमाल कर रही है, और हाल ही में इन्हें अपग्रेड किया गया है। भारत के फ्रांस से रिश्ते भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। इन्हीं अच्छे रिश्तों की वजह से फ्रांस ने भारत के LCH फाइटर हेलीकॉप्टर के इंजन निर्माण में तकनीकी रूप से मदद की है। LCH के बारे में जानने के लिए आप हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल एशियन टर्टल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब राफेल के इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद भारत रशियन एयरक्राफ्ट को और रशियन एयरक्राफ्ट की कॉपीज़ यानी कि चाइनीज़ फाइटर एयरक्राफ्ट को काउंटर अर्थात लड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। फ्रांस से भारत ने सिर्फ राफेल ही नहीं, उसके साथ राफेल की मारक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी खरीदी हैं, जिनकी मारक दूरी 60 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है, और फिलहाल जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान दोनों के ही पास नहीं है। जय हिंद।